हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग नेवी एमआरएसआर की जीके के क्लास को कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री पार्ट 4 है। और हिस्ट्री पार्ट 4 के अंदर हम लोग करने वाले हैं बुद्धिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, इसके पहले हमने जैनिज्म किया, जैन रिलीजन। कह रहे हो सर मैथ इंग्लिश करा दो एसएसआर के लिए, एमआर के लिए। तो गाइज एमआर में इंग्लिश नहीं आती, एमआर की मैथ साइंस भी मैं करा दूंगा, टेंशन ना लो। मैं हूं ना, जब मैं बोल देता हूँ कि मैं हूं तो आराम से रहो। ठीक है, करा दूंगा आपको मैं। और कुछ लोग कह रहे हैं ना कि सर देखो, जो आप पढ़ा रहे हो तो किताबों में मिल जाता है, कुछ वो पढ़ाओ जो किताब में नहीं है और एग्जाम में आता हो। भाई देखो, एग्जाम में तो पहली बात वही आता है जो किताबों में है, और आप अगर वो पढ़ना चाहते हो कि जो किताबों में नहीं है, वो मुझे नहीं पता है। क्योंकि जो चीज किताबों में नहीं है, अगर गौतम बुद्ध के बारे में वो चीज जानना है जो कहीं किताब में ना मिले, तो इसका मतलब वही बता पाएगा जो गौतम बुद्ध के साथ बचपन से रहा होगा। अब मैं हर युग में हर इंसान के साथ जाके तो रहा नहीं, ठीक है, तो फिर मैं वो चीजें नहीं पढ़ा सकता। अगर आपको लगता है कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है और आप ओवर स्मार्ट हो, तो प्लीज आप खुद से सेल्फ स्टडी करो, रहने दो, आपका टाइम भी वेस्ट होगा यूट्यूब से पढ़ के। ठीक है, बाकी चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिसको लगता है कि हाँ पढ़ के एग्जाम के लिए सफिशियंट, और है सफिशियंट, ट्रस्ट में, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इतना डिटेल में मैंने कभी जीके की कोर्सेज को लॉन्च नहीं किया था, यूट्यूब पे वो भी फ्री में करा रहा हूँ, आराम से पढ़ लो। ठीक है, अदरवाइज पेड बैच में पढ़ना पड़ेगा किसी ना किसी का लेके। चलो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को पेड बैच लेनी है, अगर बहुत कम टाइम के अंदर प्रिपरेशन करनी है बेटर, ठीक है, तो वो हमारी पेड बैच भी ले सकता है, जहां पे मैथ एमआर का है, साइंस और जी के आपको मिलेगी, रिकॉर्डेड बैचेज होगी और कम टाइम के अंदर बेटर प्रिपरेशन हो पाएगा। रीजन क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस चीज है, यूट्यूब से ज्यादा क्लासेस आपको मिलेंगी, और यूट्यूब पे तो लिमिट में मिलती हैं क्योंकि वहां पे ऐड भी आता है, तो यहाँ पे वो सब प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट 513 रुपए बैच की प्राइस है, इन्वेस्ट करो लाइफ के लिए। और यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और हमारी प्रैक्टिस की जो पीडीएफ आती है वो भी मिल जाती है। लगभग 250 जिसकी प्राइस होती है पीडीएफ और टेस्ट सीरीज की, तो वही आपको यहाँ पे मिल जा रही है। एडिशनल कोई भी फी नहीं देखना पड़ेगा, जस्ट 513 रुपए पे करो, सारी क्लासेस एंड पीडीएफ और मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे इस बैच के अंदर। अगर कुछ भी पूछना है बैच के रिगार्डिंग तो आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, अदरवाइज A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ वगैरह बैच को ज्वाइन करो और प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। और जो चीजें सच होती मैं बोल देता हूँ, ठीक है, बेवकूफ बना के अगर पैसा लेना होता तो मैं अब तक बोल दिया होता बहुत सारी चीजों को। ठीक है ना, चलो आ जाते हैं। अब यहाँ पे तो मैं बेसिक फैक्ट्स के ऊपर जा रहा हूँ कि देखो, जैसे मैं जैन रिलीजन के अंदर क्या कहानी सुनाया था। देखो जैन धर्म के अंदर क्या था ना, महावीर स्वामी का नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ, इसकी वजह से सबको लगता है कि जैन रिलीजन का फाउंडर महावीर स्वामी थे, लेकिन वैसा नहीं था। मैंने पढ़ाया था आपको, ऋषभ देव थे जो कि फर्स्ट तीर्थकर फाउंडर थे। महावीर स्वामी कौन थे? अंतिम तीर्थकर थे। ठीक है, लेकिन बोला जाता है देखो कि वास्तविकता में जैन रिलीजन का ना फाउंडर महावीर को क्यों बोला जाता है, इसके पीछे का रीजन है। महावीर से पहले, ठीक है, स्वामी महावीर जो थे जैन रिलीजन के, जो अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, उनसे पहले जैन रिलीजन बहुत ज्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ था, पॉपुलर हुआ ही नहीं था, उतने लोग उसके अंदर उस धर्म को अपना ही नहीं रहे थे। ये जब जैन के अंदर ये है ना महावीर, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। देखो कोई भी धर्म हो, मैं ये नहीं कह सकता ये धर्म के प्रचारक नहीं होते, हर धर्म का प्रचारक है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, ठीक है, जिसको सनातनी कहते हैं, इस्लामिक हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, या फिर कोई भी रिलीजन हो, अपने अपने स्तर पे उसका प्रचार होता ही है भाई। आजकल इंडिया में जैसे क्रिश्चियनिटी को खुल के प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है, लालच देके किया जा रहा है, तो उस तरीके से हर रिलीजन का कहीं ना कहीं जाके प्रचार होता है। उसी तरीके से बौद्ध का भी प्रचार हुआ, जैन का भी प्रचार हुआ, अपना अपना काम है प्रचार, इसलिए कि आप जुड़ो हमसे, हमारे नियमों को पालन करो। ठीक है, तो असल में जैन रिलीजन में महावीर के टाइम पे प्रचार प्रसार ज्यादा हुआ। लेकिन गाइस अब इसका मतलब ये मत रिलेट कर लेना कि गौतम बुद्ध का भी वैसा ही होगा, नहीं। एक्चुअली गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध रिलीजन का फाउंडर भी थे, ठीक है, यही इन्होंने ही इसकी स्थापना भी की और प्रचार प्रसार भी इनका हुआ था। वो तो अशोक के बेटा बेटी ने किया था बहुत हाई लेवल पे विदेश में जाके, लेकिन गौतम बुद्ध के टाइम पे भी अच्छा खासा लेवल का प्रचार हुआ था। ठीक है, इसलिए सिंगल संस्थापक आपको याद करना है यहाँ पे गौतम बुद्ध को, बौद्ध रिलीजन के अंदर। ओके, अब देखो गौतम बुद्ध की ना बचपन से रिलेटेड अगर मैं जाऊं, उनका बचपन में क्या नाम था, तो सभी चीजें मैं क्वेश्चन से पढ़ा दूंगा, लेकिन एक बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना मेरे को। यूपीएससी की प्रिपरेशन आप नहीं कर रहे हो कि मेरे को एक एक चीज बताना है, उन्होंने अपनी वाइफ को क्यों छोड़ा, फिर कब आके मिले, ये सभी चीजों को नहीं जानना। उतना जानो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, और उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। मैं अच्छा खासा लेवल पे जा रहा हूँ। देखो बौद्ध धर्म का संस्थापक ही थे गौतम बुद्ध, ये चीज सबसे पहले याद रखना। हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? गौतम बुद्ध। ओके, अब ये आ जाता है ना गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अगर मैं पूछूं आपसे ना कि महावीर का ना जन्म कब हुआ था, ये चीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, किसने किसने पढ़ा और याद है।
तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व के अंदर, ठीक है, 563 बीसी के अंदर हुआ था। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है। महावीर का जन्म, महावीर की मृत्यु, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध की मृत्यु, ये सभी चीजें डेट इनकी मोस्ट भी है। ये कभी भी पूछा जाए, इनका जन्म का स्थान, मृत्यु का स्थान, ये सभी चीजें पूछ लिया जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म का स्थान कहाँ पे था भाई? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक, जो कि करंट नेपाल में है, ऐसा जाना जाता है, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध? अ प्लेस कॉल्ड लुम्बिनी ऑफ कपिलवस्तु। अब इसका मतलब क्या हुआ है? कपिलवस्तु के जैसे बहुत सारे राज्य हैं, लाइक यूपी है, बिहार है, उनमें कोई एक जगह है, वैसे एक कपिलवस्तु था जहां पे लुम्बिनी एक जगह थी कपिलवस्तु के अंदर, उसमें उनका जन्म हुआ था। अब मैं बोलूं, लाइट ऑफ एशिया के नाम से इनको जाना जाता है, बिकॉज इन्होंने बहुत ही ज्ञान का प्रचार किया और पूरे एशिया में फैला इनका ज्ञान। और आपने देखा होगा बौद्ध रिलीजन ऑलमोस्ट एशियाई कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं दिख जाता है, कुछ कंट्रीज को छोड़ के, ठीक है। मैं सारी कंट्रीज को नहीं कह रहा हूँ, जो कि इंडिया से सकते हैं वो, उसमें भी सारे नहीं, आपको पाकिस्तान में नहीं दिखेगा, ठीक है। मेजोरिटी क्या छोड़ो, इनकी संख्या में भी हम नजर नहीं आएंगे, ईरान, इराक, इस सब में नहीं दिखेगा। बट गाइस, थाईलैंड चले जाओ, चाइना चले जाओ, इन सब कंट्रीज में आपको दिख जाएंगी, ठीक है ना। ये सभी चीजों को माइंड में रखना है, काफी प्रचार प्रसार हुआ था यहाँ पे। लाइट ऑफ एशिया इनको जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को। फिर कह रहा है गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। अब ध्यान से सुनना, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, लेकिन ये महावीर के पिताजी नहीं थे, क्योंकि महावीर के पिता वो दूसरे थे, उनके पिता का नाम भी सिद्धार्थ था, और गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम सिद्धार्थ था। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं दोनों को साथ साथ में रिलेट करके पढ़ा दे रहा हूँ। गौतम बुद्ध खुद अपने आप में बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन एक अलग एक और इंसान थे सिद्धार्थ नाम के, जो कि महावीर स्वामी के पिताजी थे, ओके। अब लेकिन गौतम बुद्ध के जो है ना पिताजी का नाम था शुद्धोदन, ये चीज याद रखोगे आप। और गौतम की माँ, इनके माँ का नाम था माया देवी, और इनके जो है ना एक सौतेली माँ थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। अब ध्यान से सुनना, ये जो सौतेली माँ थी ना, उनकी मौसी ही थी, ठीक है। कौन थी भाई? मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी। और जो गौतम बुद्ध का जब स्थापना हुआ ना, तो उसमें पहली महिला भी बनी थी, जो कि गौतम बुद्ध की शरण में गई थी महिला के तौर पे, ठीक है। बौद्ध भिक्षुक कहते हैं, जो बौद्ध रिलीजन को अपना के फॉलो करते हैं उनको भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक कहा जाता था। तो पहली महिला बौद्ध भिक्षुक कौन बनी थी? इनकी खुद की मौसी या फिर उनकी खुद की सौतेली माँ, जिन्होंने इनको बचपन में पाला था, ठीक है, जिनका नाम प्रजापति गौतमी था, ओके। महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा था। ये सारे नाम जो है ना इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में पूछता है, ऐसे ही खाली मैं यू ही नहीं दे रहा हूँ। फिर गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। अब राहुल जब जन्म लिया ना, तो गौतम बुद्ध को क्या फील आया? राहुल क्यों नाम रखा गया? गौतम बुद्ध को लगा ना कि लो, मेरे ऊपर पहले से पिता का, राज्य का, पत्नी का, मतलब जब गौतम बुद्ध नहीं थे, वो बुद्ध नहीं बने थे, उससे पहले के बारे में बात कर रहा हूँ, उनको बंधन टाइप का फील हो रहा था। जब उनका एक बेटा हो गया ना, तो उनको लगा कि मेरे ऊपर एक और बंधन आ गया, ठीक है, जिसकी मैं बंधन में दब गया। बिकॉज आपकी फैमिली बढ़ेगी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप बंधन में बंध जाते हो, चाहो भी तो बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाते हो खुल के, ठीक है। तो वो बंधन से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन वो एक और बंधन से बंध गया, तो उन्होंने उसका नाम ही राहुल रख दिया, जिसका नाम ही होता है बंधन, एक और बंधन, ठीक है। राहुल का नाम ही होता है एक और बंधन होना, ओके। चलो आगे क्या कह रहा है? गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्ना। जो आपने सुना होगा ना कि गौतम बुद्ध का एक सारथी था जो उनको घुमा रहा था, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा, एक बूढ़े इंसान को, एक 100 को जाते हुए, सभी चीजें उतना डेप्थ में नहीं जाना है, तो उस समय चन्ना नाम का एक सारथी था उनका। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह का त्याग कर दिया था भाई? गौतम बुद्ध ने 29 ऑफ ईयर्स, 29 वर्ष के एज में जो है ना, उन्होंने क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। अच्छा, एक चीज ना मैंने पीछे बताना भूल गया मैं आपको, देखो इनके पिता का, इनकी माता का नाम तो आप जान गए, ठीक है। एक चीज ऐड कर दो, ये किस वंश से थे, ये किस कुल से थे, ठीक है, वंश से थे। तो इनका कुल का नाम था, ये था शाक्य, ठीक है, शाक्य डायनेस्टी से थे, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, शाक्य वंश से थे, ये चीज नोट कर लो, ठीक है। शाक्य वंश से थे, और ये एग्जाम में आपका बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे भूल जाते हैं इसका आंसर करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग इधर ही थे, ठीक है। चलो, उन्होंने कितने वर्ष की अवस्था में भाई घर को छोड़ा था? तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एज को छोड़ दिया। शाक्य डायनेस्टी मैंने क्यों पढ़ाया? बिकॉज वो चीज ना पहले एयरफोर्स के अंदर पूछा जा चुका है, इसलिए वो चीज यहाँ पे छुटा हुआ मेरे को दिखा नहीं, तो मैंने आपको पढ़ा दिया।
ठीक है। तो फिर कह रहे हैं सिद्धार्थ जब घर छोड़ के जा रहे थे तो उसको भी एक नाम से जाना गया। आप घर छोड़ के जा रहे हो तो वो क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो महाविनिष्क्रमण के नाम से वो जाना गया। ओके, घर छोड़ के जाने की जो घटना हुई उस घटना को वो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। उनके मृत्यु को, उनके घर छोड़ के जाने को, ज्ञान प्राप्ति को, सब कुछ अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन मोस्टली जो घर छोड़ के जाने को कहा जाता है, उनकी मृत्यु को जो कहा जाता है महापरिनिर्वाण, वो सभी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, जब घर छोड़ के जा रहे हैं तो अभी एक एक चीज को याद रखो, महाविनिष्क्रमण कहा जाता था। ठीक है, बुद्ध ने अपना गुरु किसे बनाया था, ये चीज पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलार कलाम को अपना गुरु कहते थे। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु जो है ना, प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा ली थी। जैसे बहुत सारे दर्शन होते हैं, वैसे गौतम बुद्ध ने सबसे पहले अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ली थी, सांख्य दर्शन से। ठीक है, सॉरी, सांख्य दर्शन से। सांख्य तो उनकी डायनेस्टी थी। सांख्य दर्शन जो है फिलोसफी है, इसके बारे में उन्होंने सबसे पहले शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम बताओ, तो ये चीज था रुद्रक। पहले गुरु कौन से थे, अलार कलाम, दूसरे गुरु थे रुद्रक। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अब फिर कह रहा है ऋग्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब वो जा रहे थे ना तो ऋग्वेला में कुछ ब्राह्मण मिले उनको, उन्होंने उनको बारे में बताया कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो भी है उन्होंने बताया अपने बारे में। तो फिर वहां पर उन्होंने कुछ उनसे बात किया, देन वहाँ 5 लोग थे, वो पांचों के पांचों जो उनके शिष्य बन गए। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, नहीं देखा तो भी सुन लो। पांचों कौन, उनका नाम भी यहाँ पे मैंने दे रखा है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बार बार कह रहे थे डेप्थ में पढ़ाओ तो हमने ऐड कर दिया, बट नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कौंडिन्यवप्पा, भातिया, असगास्की, ठीक है, असागी और महानामा, ये जो लोग थे ना उनके पांचों वो ब्राह्मण थे जो कि शिष्य बने थे, बट ये नहीं इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ये लाइक यूपीएससी के लिए है। अब मैं पूछ रहा हूँ ना कि देखो, जब वो 35 वर्ष की अवस्था में बिना मान लो खाना पीना खाए, बिना पानी पिए, जब वो ध्यान में बैठे थे, कहाँ बैठे थे, तो बोध गया में बैठे थे। वो सभी चीजें मैंने इस क्वेश्चन में लिख दिया था ना, सुनना। कहाँ बैठे थे, तो बोध गया में बैठे थे। ये दिख रहा है आपको, बोध गया में निरंजना या फिर निरंजना नदी को ही फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की अवस्था, कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 6 वर्ष की। अब यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बने। पहली बात तो ये कि कितने वर्ष की उन्होंने तपस्या की थी, तो 6 वर्ष की। किस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया, जो कि अभी गया जिसको हम लोग कहते हैं ना बिहार में है। ठीक है, उस जगह को अब गौतम बुद्ध की वजह से बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। अब वो किस नदी के किनारे, भाई गया के अंदर, बोध गया के अंदर किस नदी के किनारे है, तो निरंजना या फिर निरंजना को फल्गु नदी भी कहा जाता है, ये नदी। और वो भी ठीक है, तो उस नदी के किनारे कौन सा वृक्ष था, तो पीपल का वृक्ष था। तो ये भी याद रखो, जब बोध गया में जाओगे तो ये पीपल की वृक्ष आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। हालांकि उसकी वृक्ष को काट दिया गया था, बाद में ये माना जाता है कि वही वृक्ष है, बाद में फल फूल के आगे बढ़ गया। ठीक है, वो एग्जैक्टली वृक्ष तो आज के टाइम पे नहीं है, ठीक है, बट एक वृक्ष है तो उसको संभाल के रखा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया, ठीक है, गौतम बुद्ध, ठीक है, और तथागत। जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तब उनको गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया और तथागत कहा गया। ओके, उसके पहले उनका नाम नहीं था। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था, तो गौतम, तो ये चीज याद रखना। और शायद हमने इधर दे दिया, नहीं दिया उस क्वेश्चन मेरे को, जो मैंने आपको बताया था शाक्य डायनेस्टी वाला, वो दिया नहीं है। गोत्र पूछे तो आप गौतम कह सकते हो। गौतम बुद्ध जो है ना, वो किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये पूछा जाता है कि कब, जो जिस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कैसा दिन था, तो वैसाखी पूर्णिमा थी। ये चीज याद रखना, पूर्णिमा करके भी चैत्र और बहुत सारी चीजों को डाल देगा, तो आपको याद रखना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति जिस रात हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा या फिर वैसाखी पूर्णिमा थी वो रात। ओके, अब देख रहे ना, यहाँ पे पहला उपदेश कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने, तो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था उन्होंने। ठीक है, सारनाथ कहाँ पे, वाराणसी के निकट है, जहाँ पे उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था अपना। उपदेश देने की इस घटना को देखो, घर छोड़ने की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया, लेकिन जब पहली बार उपदेश दे दिया उन्होंने तो उस घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन की मतलब ले, अब धर्म का चक्र परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब हर धर्म अपने आप को सुपीरियर बताता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। अब ठीक है, उसमें थोड़ी सी कट्टरता आती ही है, तो यहाँ पे भी इसको नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन की मतलब अब धर्म का जो चक्र परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब लोगों का जीवन में उद्धार होगा, ऐसा कहा उन्होंने। और इस घटना को जब उन्होंने उपदेश दे दिया तो इसको इस तरीके से बताया गया। मैं किसी भी रिलीजन की देखो वो नहीं कर रहा हूँ ना, उसको डिग्रेड करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि देखो धर्म में थोड़ी सी कट्टरता होती है,
उसको थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है ताकि उसमें लोग आए। ओके, आ जाओ। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? तो इन्होंने पाली भाषा में दिया था। तो जो गौतम बुद्ध थे वो पाली भाषा में उन्होंने उपदेश को दिया था। ओके, फिर कह रहा है गौतम बुद्ध के त्रिरत्न कौन थे? मैंने आपको पढ़ाया था त्रिरत्न उधर भी, महावीर के टाइम पे जैन रिलीजन के अंदर भी, आपको याद होगा। नहीं याद है तो जाके वीडियो को देखो, और याद है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और यहाँ पे भी मैंने पढ़ाया आपको बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, उस टाइम मैंने कहा भी था ना कि धम्म नाम का एक त्रिरत्न है जो कि गौतम बुद्ध में, ऑप्शन में मैंने डाला था, याद होना चाहिए। बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन चीजें क्या भाई गौतम बुद्ध के या फिर बौद्ध रिलीजन के त्रिरत्न थे। और जैन रिलीजन में मैंने पढ़ाया था आपको, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लो। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक क्या मैंने पढ़ाया था, ज्ञान। ठीक है, तो ये तीन चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए थी। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये तीन चीज वहां पे पढ़ाई थी। वैसे देखो जुबान पर याद ना रहना, मैं भी कभी कभार भूलता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं कंप्यूटर थोड़ी हूँ कि फीड कर दिए तो रह गया। अब लगातार कोई फटाक से पूछ ले तो हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है रिकॉल करने में, बट ऑप्शन देख के हो जाते हैं। जब ऑप्शन दिखेगा ना तो लग जाता है कि नहीं नहीं ये तो था ही नहीं। तो ये तीन बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध रिलीजन से, सम्यक सम्यक करके आएगा उधर से। ठीक है, जैन रिलीजन से। फिर कह रहा है किस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? वह स्थान कहलाया बोध गया, कहलाया, जित पढ़ाया मैंने। उनकी मृत्यु कब हुई थी भाई? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, या फिर कहीं कहीं कुशीनारा लिखा रहता है, कहीं कहीं कुशीनगर लिखा रहता है, याद रखना आप, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। ओके, एक बिहार में भी है कुशी, तो वो कुशी अलग है, और जो यूपी के अंदर है कुशीनगर, वो कुशीनगर अलग है। ठीक है, कहीं कुशीनारा देगा, कहीं कुशीनगर देगा, तो कंफ्यूजन नहीं, सेम चीज है। यूपी के अंदर उनकी मृत्यु हुई थी, लुम्बिनी में जन्म हुई थी, बिहार में इनका क्या हुआ था? उपदेश मिला था, सॉरी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रथम उपदेश तो यूपी में दिया था उन्होंने, सारनाथ में। ठीक है, फिर कह रहे हैं महात्मा बुद्ध की मृत्यु घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ये चीज मैंने आपको पढ़ाया था, घर छोड़ने का, क्या कहा मैंने, महाविनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश को, धर्मचक्र परिवर्तन, फिर जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? जो सबसे उनके डियरेस्ट जो थे ना, वो आनंद नाम का एक शिष्य था जो गौतम बुद्ध के काफी क्लोज था। ठीक है, अब मैंने ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म को अपनाने वाले प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी खुद की मौसी थी। ओके, इनकी सौतेली माँ भी थी वो। और भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सम्राट अशोक को दिया जाता है। ऐसा क्यों, क्या किया था इन्होंने भाई? जो सम्राट अशोक थे, आपने नाम सुना होगा, डायनेस्टी भी पता होगी उनकी, मौर्य वंश की, मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड थे। 261 ईसा पूर्व 261 261 बीसी के अंदर क्या हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग इन द सेंस उड़ीसा में। ठीक है, तो उनका जब युद्ध हुआ तो अशोक ने बहुत हत्याएं की वहां पे, रक्तपात किया, मतलब बहुत लोगों का खून बहाया वहां पे। जब वो युद्ध जीत गए, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कुछ नहीं बचा। पूरे युद्ध जीतने के बाद उनको क्या हासिल हुआ? तो हासिल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक राज्य के लिए उन्होंने हजारों की संख्या में सिर्फ कत्ल किए हैं और कुछ नहीं किया। अशोक को यही दिखा, और वहां पे लाश बिछी है, खून बह रही है। ये चीज देख के अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनाया कि अब ये सब चीजों को मेरे को छोड़ना है, मेरे को सुधरना है, और उन्होंने क्या किया? बौद्ध रिलीजन को फॉलो किया। और बौद्ध रिलीजन को फॉलो ही करके सिर्फ वही नहीं हुआ कि बौद्ध रिलीजन फॉलो कर लिया, उनका जो बेटा बेटी था महेंद्र, और जो बेटा था महेंद्र और बेटी संघमित्रा थी, उसको श्रीलंका भेज दिया। किस लिए? कि जाओ तुम भी बौद्ध धर्म को फैलाओ। ठीक है, आने वाले टाइम में उन्होंने भेज दिया कि जाओ तुम भी अब बौद्ध धर्म को फैलाओ। तो ये भी और भी मशीनरीज को उन्होंने अलग अलग देशों में भेजा कि जाओ बौद्ध धर्म के बारे में फैलाओ। यहीं से स्टार्ट होता है बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार प्रसार। ठीक है, तो जो कि आज चाइनीज कहते हैं कि बौद्ध धर्म का ओरिजिनेटेड कंट्री ही चाइना। देखो इतना अटपटा कंट्री है, वो कुछ भी बोल देता है। ठीक है, तो यही से प्रचार स्टार्ट हुआ, और आप समझ गए होंगे। कलिंग युद्ध भी पूछता है कब हुआ था? 261 बीसी के अंदर। तो ये चीज याद रखना आपको। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ पे बनी थी भाई? मथुरा कला के अंदर बनी थी। तो मैंने पढ़ाया था ना आपको, ये चीज आपको पढ़ाया था, शायद नहीं पता तो चलो नहीं पढ़े हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मथुरा कला के टाइम पे बौद्ध धर्म का, ठीक है, बौद्ध की मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन वास्तविकता में मथुरा कला का संबंध जैन रिलीजन से। रीजन क्या है ना कि बहुत सारे मूर्ति ना उन्होंने जैन रिलीजन से रिलेटेड बना दिए थे। लाइक कहते हैं ना कि मथुरा जब कला की जब मूर्तियां बनी थी तो लाइक उसमें
विदाउट कपड़ा के नग्न अवस्था में बनाई गई थी। और ठीक है, मतलब मैंने जो जैन रिलीजन का पढ़ाया था ना, उसमें जानवर्स की चीज़ों को दिखाया गया था, एनिमल्स को, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जो उनके जो आए थे ना, जैसे कि जैन रिलीजन के अंदर तीर्थकर, तो जैसे मैंने बताया ऋषभ देव का एक प्रतीक चिन्ह सांड था और जैन जो महावीर स्वामी थे इनका एक प्रतीक चिन्ह शेर था। तो उन सभी चीज़ों को उन्होंने दर्शा दिया था। तो डेट इज मथुरा कला का संबंध जैन रिलीजन से था, लेकिन गौतम बुद्ध की जो मूर्ति भी बनी थी वो मथुरा कला के टाइम पे ही बनी थी। तो ये चीज प्रथम जो बनी थी, ये चीज याद रखना। ठीक है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किसमें किया गया था, तो वो गंधार शैली के अंदर किया गया था सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये चीज आपको बस याद रखना वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पर। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र या फिर जो कहते हैं ना कि मोस्ट सैक्रेड फेस्टिवल कौन सा है, तो वैशाख पूर्णिमा। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन को वो लोग क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा पवित्र त्योहार के रूप में, सैक्रेड फेस्टिवल के तौर पे वो लोग मनाते हैं वैशाख पूर्णिमा को। ये चीज याद रहेगा। और वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे गौतम बुद्ध की संगीतियां जो हुई थी, काउंसिल्स हुई थी, उनके बारे में देखो। कुल मिला के आपको यहाँ पे 4 संगीति देखेंगी। चारों संगीति से रिलेटेड सवाल दबा के पूछा जाता है। अगर आप इनको छोड़ देते हो तो समझो कि बौद्ध रिलीजन से 2 नंबर छोड़ दिए किसी भी एग्जाम में। देखो गौतम बुद्ध का जो संगीति हुआ था ना पहला, वो कहाँ हुआ था, राजगिरी के अंदर हुआ था। और राजगिरी में देखो डेट नहीं याद करना, ये याद रखना कि किसके टाइम पे हुआ था और कहाँ हुआ था। राजगिरी के टाइम पे हुआ था। ओके, और उस टाइम कौन था, अजात शत्रु था। अजात शत्रु हर्यक डायनेस्टी से रिलेटेड था। ठीक है, तो ऐसे बोलने वाले ऐसे भी बोलते हैं अक्का। ये ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बट पहले सुनो। सबसे पहले राजगिरी में हुआ और उस टाइम शासनकाल कौन था, अजात शत्रु वहां का राजा था। ठीक है, सेकेंड जो बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में हुई थी। ठीक है, और उस टाइम जो था कलाशोक नाम का, जो कि शिशुनाग वंश से रिलेटेड था। कलाशोक, ये अशोक नहीं, मौर्य डायनेस्टी का अशोक नहीं, ये कलाशोक अलग है। वो उस समय का राजा था वहां का, उस जगह का, उसने करवाया था बौद्ध संगीति वहां पे। फिर थर्ड नंबर पे पाटलिपुत्र में हुआ था और वहां पे कौन था, अशोक था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड। कब हुआ था, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका अध्यक्ष उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके डिफेंस एग्जाम के लिए, यूपीएससी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और वो उस समय कौन था भाई, वहां का शासक तो कनिष्क था, जो कि कुषाण वंश से था। अब मैं आपको बताता हूं अक का मतलब मैंने क्या बोला, अक। अब देखो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, कहा जाता है राजगिरी में हुआ था, अशोक के अजात शत्रु के टाइम पे। सेकेंड हमारा हो गया वैशाली के अंदर जो हुआ था वो कलाशोक के पास में। फिर तीसरा हमारा जो हुआ कहाँ पे हुआ था भाई, पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था, अशोक के टाइम पे। ठीक है, एक कलाशोक अलग है, अशोक अलग है, अशोक थर्ड नंबर पे। फिर क से हमारा बचा कौन सा, कनिष्क। देखो यहाँ पे ये जो हुआ था कश्मीर के कुंडलवन, या फिर कश्मीर याद कर लो, कश्मीर में कुंडलवन में कनिष्क के टाइम पे हुआ था। तो अक करके याद कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो आप जिस तरीके से अपना ट्रिक लगाओ कर लो। हमने इस तरीके से याद किया और आपको जिस तरीके से अच्छा लगे। बाकी जो इस रिलीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड, मैंने आपको करा दिया, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल जो मैंने बताया उसको भी याद रखना, नोट करना। बाकी इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर किसी को पेड बैचेस से बेटर प्रिपरेशन करनी है सारे सब्जेक्ट्स की, तो वो ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में जो स्टडी ऐप का लिंक है, पेमेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आता है या फिर क्लास देखने के लिए नहीं मिलता है तो व्हाट्सअप करके पूछ लो, नंबर हमने यहाँ पे दे रखा है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक देखो, आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाता है। देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है @A to Z स्टडी सर्च करोगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। बाकी क्लासेस की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल गई है।